जब टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत का खुमार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ हो, रत्ती भर भी कम नहीं हुआ हो, तभी इस पर कोई तीखी टिप्पणी करना बड़ा खतरा मोल लेना है। लेकिन कर्तव्य पथ पर हम मानते हैं कि बात सही लगे तो कहने से संकोच नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। विश्व पर विजय पाने के बाद स्वागत भी विश्व विजेता सरीखा होना चाहिए। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए फैंस का हुजूम मुंबई की सड़कों पर उतर पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो इस भीड़ में करीब 3 लाख लोग शामिल रहे। ये जीत का जुलूस है, गर्व का गीत है, सम्मान का गान है। सारी बातें ठीक, सारे तर्क सही, लेकिन जब जब इन तस्वीरों पर नजर जाती है तो अचानक इस मरीन ड्राइव के शोर से 1250 किलोमीटर दूर हाथरस का सन्नाटा दिखाई देने लगता है। कहने वाले कह सकते हैं, बल्कि कहेंगे ही कि वो अलग घटना है, ये अलग है, वो हादसा था, ये गर्व का पल है, जिसे मनाना भी जरूरी है। तो किसने कहा नहीं मनाइए? हमने तो नहीं कहा। चलिए 4 जुलाई के इस दिन को तस्वीरों में समेटते चलिए। सुबह पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करती है, तस्वीरें खिंचवाती है। दोपहर को विस्तारा की एक स्पेशल फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो उसका वाटर सैल्यूट से स्वागत हुआ, जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। शाम को टीम मरीन ड्राइव पर रोड शो के बाद वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, जहां एक और भव्य कार्यक्रम उनका इंतजार कर रहा था। इस दिन के पूरे कार्यक्रम में जो परेशान करने वाला हिस्सा है वो इस रोड शो से जुड़ा है, क्योंकि 3 लाख लोगों का रेला भी इसी रोड शो का हिस्सा है। महज 2 दिन पहले भीड़ और बद इंतजामी की वजह से हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। सिर्फ 48 घंटे के भीतर इसे पूरी तरह बुलाकर इतने भव्य रोड शो की इजाजत देना अपने आप में कई सवाल उठाता है। ये बताता है कि या तो आप अपनी व्यवस्था, अपने बंदोबस्त को लेकर जरूरत से ज्यादा भरोसा रखते हैं, या फिर आपको शायद फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क पड़ता तो दिन भर चले कार्यक्रमों के बाद सिर्फ वानखेड़े स्टेडियम के कार्यक्रम की इजाजत ही काफी होती। हमें पता है कि हम बहुत जोखिम उठाकर ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम पर रंग में भंग के आरोप लगे। हो सकता है कुछ लोग हमें दिसंबर 2022 की अर्जेंटीना की तस्वीरों की याद दिलाते हैं। चलिए हम खुद दिखा देते हैं अर्जेंटीना की ये तस्वीरें, और 2-3 अहम तथ्य भी बता देते हैं। वो क्या है ना कि पब्लिक मेमोरी यानी जनता की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती। तो अर्जेंटीना के पास ये फुटबॉल वर्ल्ड कप आया 1986 के बाद, यानी पूरे 36 साल बाद। दूसरा, ये वर्ल्ड कप आया एक ऐसे खेल में जिसे इस धरती पर मौजूद लगभग हर देश खेलता है। तीसरा, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था मंदी और महंगाई से चरमरा रही हो, वहां के लोगों के लिए ये बस राहत का एक पल था। चौथा, और वो तथ्य जो शायद आप सबसे छूट गया हो, अर्जेंटीना के इस रोड शो को बीच में ही रोकना पड़ा और किसी तरह खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर बाहर निकाला गया। वर्ल्ड कप जीत के रोड शो से सामान्य हालत में शायद इतना इतराज नहीं होता, लेकिन हाथरस हादसे के 2 दिन बाद जश्न की ये तस्वीरें कुछ हद तक बेचैनी पैदा करती हैं। ये बेचैनी संवेदना से उतनी उपजी नहीं है, बल्कि ये एक डर से पैदा होती है। अगर टीवी पर, अखबारों में और सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक से गुजर गया, तो यहाँ ये बताना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ हुआ जो टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा भी तो इस महाशोर के बीच नन्ही सी आवाज की तरह, जो न सुनाई देती है न ही किसी को सुनने में दिलचस्पी है। लेकिन कर्तव्य पथ पर हमारे लिए हर आवाज उतनी ही जरूरी है। 4 जुलाई को इस विजयी रोड शो में कई जगह भगदड़ जैसे हालात बने। कुछ जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्के लाठीचार्ज का सहारा भी लेना पड़ा। मरीन ड्राइव पर एक जगह तो मुंबई पुलिस के एक सिपाही ने भीड़ में बेहोश हो गई एक महिला को अपनी जान पर खेलकर बचाया। करीब दर्जन भर बच्चे कुछ वक्त के लिए अपनों से बिछड़ गए। 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भगवान न करे, लेकिन अगर यहाँ छोटी सी भगदड़ किसी अप्रिय स्थिति में बदल जाती तो कौन लेता उसकी जिम्मेदारी? खिलाड़ी, बीसीसीआई, पुलिस, प्रशासन, राज्य सरकार, कौन? कोई नहीं। शायद वो जिम्मेदारी भी फैंस पर आती। इसलिए
हम बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि जश्न से आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जश्न बनता है, लेकिन कई बार हालात देखकर तरीके बदलने पड़ते हैं। और ये एक ऐसा ही लम्हा था जब कुछ संवेदना के स्तर पर और कुछ प्रशासनिक इंतजाम के स्तर पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। क्या आपको भी इस रोड शो से कोई आपत्ति रही या फिर ये एतराज़ बेवजह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।